Yes, good morning everyone. Today we will continue from exercise 6.4 which is related to find square root by long division method. अब देखिए बेटा ये जो मेथड है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही कवर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड द नंबर इज 2304। क्लियर। अब इसके लिए क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले ये आप फर्स्ट स्टेप ये एक ड्रॉ कर लीजिए। राइट, यहाँ पे वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, राइट दिस नंबर हियर। क्लियर। सेकेंड स्टेप, ग्रुपिंग फ्रॉम बैक, मतलब पीछे से आपने ग्रुपिंग करनी है। एक ये ग्रुप हो गया मतलब पेयरिंग, एक ये पेयरिंग होगी। ठीक है, अगर सिंगल है यहाँ पे तो सिंगल ही रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ वो नंबर रखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसके नियरेस्ट आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। बट आपने ऐसे नहीं चूज करना है कि 4 5 जा 20, दैट इज रॉन्ग। क्लियर। तो यहाँ पे आपने वो नंबर रखना है जो सेम नंबर 4 4 जा 16, तो यहाँ नंबर कितना आ गया 16। राइट, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना आ गया 7। उसके बाद ये पूरा पेयर आपने नीचे उतारना है, ये पूरा पेयर आपने नीचे उतारना है 0 4। राइट, अब सेकंड स्टेप ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 4 का आपने डबल कर देना। 4 का डबल कितना हो गया 8। और यहाँ पे ये ऐसे लाइन लगा लीजिए। अब हमने ये लाइन इसलिए लगाई कि यहाँ पे हमने वो नंबर चूज करना है कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नंबर चूज किया 2, तो अगर आपने यहाँ पे 2 चूज किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है, अगर आपने 3 चूज किया तो 3 से ही करना है, अगर 4 चूज किया तो 4 से ही करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 4, ये 16, ये तो अभी बहुत इसके दूर है। ठीक है, आपने इसी तरह यहाँ पे 3 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, 6 करके देखो, 7 करके देखो, 8 करके देखो एंड सो ऑन। क्लियर। तो अगर मैं 88 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहां मैंने जो नंबर रखा वो 8 रखा, अगर यहां नंबर 8 रखा तो 8 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 8 रखा तो 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया ये 704। राइट, तो यहाँ आ गया आपका 704। क्लियर। तो यहाँ भी आपका 8 आ गया, तो इसमें से आपने माइनस किया तो ये क्या आ गया 0। क्लियर। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। घबराना नहीं है, अभी नेक्स्ट में और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 4489। 4489। अब देखिए फर्स्ट मैंने मेथड आपको बताया कि इनकी पहले क्या करनी है, आपने पेयरिंग और पीछे से पेयरिंग करनी है, ये नहीं आगे से, पीछे से पेयरिंग करनी है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वो नंबर चूज करना है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके इक्वल आ जाए या इसके नियरेस्ट आ जाए। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, लेकिन अगर आप 7 7 जा करते हैं तो 49, तो 49 44 से ग्रेटर हो गया, तो 7 7 जा नहीं करना आपने, उससे एक नंबर पीछे कीजिए, मीन्स 6 6 जा 36। राइट, 6 6 जा 36। नाउ 44 में से 36 माइनस कीजिए, कितना आ गया 8। राइट, अब क्या करना है, ये पूरा पेयर जो हमने पेयरिंग की थी, ये पूरा पेयर आपने नीचे उतार लेना 8 9। राइट, दूसरा स्टेप आपने 6 का स्क्वायर नहीं करना, 6 को डबल करना। 6 का डबल कितना हो गया 12। राइट, अब यहाँ पे मैं ये एक लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपने यहाँ पे वो नंबर पुट करना है ताकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके क्लोज आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर 7 चूज करूं 127,
तो अगर यहाँ पे मैंने 7 नंबर चूज किया तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 127 यहाँ 7 चूज किया, 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 889 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आ गया 889 एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 और यहाँ पे भी आ गया आपका 7। क्लियर? तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 कितना आ गया? 67। क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट? एक और पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बार बार वो जो मेथड आपको क्लियर हो जाए। थर्ड पार्ट इज 3481। 3481, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फर्स्ट स्टेप अगेन पेयरिंग फ्रॉम बैक, पीछे से आपने पेयरिंग करनी है। तो ये पेयर बन गया। अब आपने यहाँ पे वो नंबर चूज करना है जो इसके उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके इक्वल आए या इसके क्लोज आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 34 है, तो 6 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 34। तो हमने 6 नंबर चूज नहीं करना है, उससे पीछे वाला नंबर आ जाइए 5 5 25। तो यहाँ क्या आ गया? 25। अब इसको माइनस कीजिए, 34 माइनस 25, ये आ गया आपका 9। उसके बाद आपने ये पूरा पेयर नीचे उतार लेना है, 81, राइट? अब 5 का डबल कीजिए, कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे आपने वो डिजिट रखना है ताकि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर को या तो इसके इक्वल आ जाए या इसके क्लोज आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर चूज कर लू 9, ठीक है, तो 109, अगर मैंने यहाँ 9 चूज किया और फिर 9 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 981। क्लियर? तो ये आ गया 981। अब इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 0। तो यहाँ 9 था तो यहाँ भी 9 आ गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। क्लियर? So this is the required answer. Next is question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. अब देखिए, जैसे हमारे पास ये नंबर है 64, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने विदाउट कैलकुलेशन से आपने बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में, अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, कितने डिजिट्स होंगे। तो अब देखिए, इसके लिए एक ये मेथड है कि हमने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इसके इवन है तो उतने डिजिट को 2 से हमने डिवाइड कर देना है। क्लियर? अगर 2 से डिवाइड करके जितना आंसर आता है, इसका मतलब उस नंबर के स्क्वायर रूट में उतने डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, हियर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? Here number of digits in 64 is equal to 2. Clear? Then number of digits in its square root और ये 2 है which is even, ये even की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? n/2। इफ n इज इवन, 2 डिजिट है ना, तो 2 क्या है? इवन, तो उसको सिर्फ n/2 कर देंगे, मींस नंबर ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसी का अगर सेकेंड पार्ट देखें, 144। ठीक है, हियर नंबर ऑफ डिजिट इन 144 वो कितने हैं? 3 एंड विच इज ऑड। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट in its square root
इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मेथड यूज करना है, n+1/2 if n is even. n means number of digits in the given number. ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे 3, so it becomes 3 + 1/2 and this is equal to 4/2 which is equal to 2. तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट, राइट. नेक्स्ट है 4489. 4489. Here number of digits in 4489 is equal to 4 and which is even. Therefore number of digits in its square root is equal to n/2 means 4/2 and this is equal to 2. क्लियर. तो इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट, राइट. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 390625. Here number of digits in 390625 is equal to 6. Clear? Therefore number of digits in its square root is equal to n/2 means 6/2 and this is equal to 3. क्लियर. ये बेटा 6 पार्ट था, 6 नॉट 5th पार्ट, इसको आप चेंज कर लेना 6 पार्ट. 5th पार्ट आप ट्राई करके देख लेना. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर. इसको भी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है. फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2.56. क्लियर. तो अगेन आपने इसको भी ऐसे ही पुट कर लेना है 2.56 और अगेन इसकी पेयरिंग करनी है फ्रॉम द बैक. पीछे से इसकी पेयरिंग की, ये सिंगल डिजिट रह गया. क्लियर. अब आपने सेम नंबर, अब यहाँ पे 2 to the 4 करेंगे तो 2 to the 4 आ गया ना, तो 4 जो है 2 से ग्रेटर हुआ, विच इज नॉट पॉसिबल. तो आपने क्या नंबर रखना? 1. 1 1 1. तो यहाँ 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस कीजिए 1 और ये पूरा पेयर नीचे उतार दें. ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया डेसिमल, राइट. अब 1 का डबल किया हमने तो कितना हो गया? 2. अब यहाँ पे आप कौन सा डिजिट रखेंगे जिससे वो 156 के इक्वल आ जाए या उसके क्लोज आ जाए? तो हम यहाँ पे रखेंगे 6. तो 26 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 156. तो यहाँ हमने 6 पुट किया, देन 26 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 156. क्लियर. तो अब इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 0. It means square root of 2.56 is equal to 1.6. So this is the required answer. Clear? मैं और भी पार्ट करवा रहा हूं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए. Let us take second part, 7.29. 7.29. Again, do the pairing from the back. 2 9 का एक पेयर बन गया, 7 का एक सिंगल पेयर बन गया, राइट. अगेन 1 1 1, 2 2 2, 3 3 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9. तो आपने 2 2 4 लिखना है क्योंकि 3 3 9 हो गया ये. तो 2 2 4, ये आ गया आपका 3 एंड देन ये पूरा पेयर जो आपने नीचे उतार देना, पूरा पेयर आपने नीचे उतार लेना. अब 2 का डबल कितना हो गया? 4. अब यहाँ पे आपने कौन सा डिजिट पुट करना है?
ताकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसकी इक्वल आ जाए 7। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं और 47 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 329। तो यहाँ आ गया 329 और यहाँ डेसिमल एंड देन 7। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ गया 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 729 is equal to 2.7. Clear? So this is the required answer. Right? अब एक हम 4 डिजिट वाला जो कर लेते हैं विद कंटेनिंग डेसिमल 51.84। 51.84 इसकी भी आपने वैसे ही पेयरिंग करनी है फ्रॉम द बैक। एक ये पेयर, एक ये पेयर हो गया। राइट? अब देखिए सेम बेटा ऐसे ही करना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ 7 करें, 7 7 जा 49। राइट? तो ये कितना आ गया 2 सब्ट्रैक्ट करके, और ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया 84। यहाँ डेसिमल 7 का डबल कितना हो गया 14। 7 का स्क्वायर नहीं करना, 7 का डबल करना है। ठीक है, एंड देन पुट हियर 2। अगर यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें और 142 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट 284। So write down here 284 and here 2 and then subtract, we get 0. Hence square root of 51.84 is equal to 7.2. 7.2. So this is the required. क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है कि ये जो नंबर दिए हैं, क्लियरली दीज नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो जब आप ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसने यही पूछा कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए बच्चे, इसमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमने वही ग्रुपिंग करके पेयरिंग करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमने रिमाइंडर चेक करना है। जो रिमाइंडर आएगा वही नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा जो हम गिवन नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर? जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज 402। राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। 402, एक ये पेयर हो गया, ये सिंगल डिजिट का। राइट? नाउ 2 2 जा 4। क्लियर? ये 0 हो गया, ये पूरा पेयर हमने नीचे उतार दिया। राइट? अब हम 2 का डबल करेंगे, कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिजिट रखें कि या तो इसके क्लोज आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। अब ये तो 4 है, ये तो 2 है, तो अंडरस्टूड है कि कोई भी डिजिट रखेंगे तो इसके इक्वल तो आ नहीं सकता। लेकिन 0 जो है अगर हम यहाँ पे पुट करें 0 और यहाँ भी 0, तो ये नंबर आ गया आपका 0। क्लियर? तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, so we know that we subtract, if we subtract, so we know that if we subtract remainder from the number we get a perfect square number. We get a perfect square number. Right? Therefore, required number to be subtracted. कौन सा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो रिमाइंडर 2। क्लियर? एंड रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर
402 में से ये 2 माइनस कर दें तो ये नंबर क्या आ गया 400. तो 400 is the required perfect square number which is obtained by subtracting 2 from 402, that is remainder. क्लियर. अब इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो अगेन इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए. तो 400 पेयरिंग कीजिए, एक ये 2 2 4, राइट. ये 0, ये भी 0. क्लियर. 2 का डबल 4. अब यहाँ क्या रखें कि इसकी इक्वल आ जाए 0, क्योंकि 40 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये क्या आ गया 0. क्लियर. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 is equal to 20. Clear? So this is the required